जो है लड़की के साथ जो है खींचातानी हुई, उसके साथ झपटा हुई। मैम जी वे नंगे अवस्था में थे और जो है खींचने की व्यवस्था कर रहे थे। रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता यहाँ से बिल्कुल भी। इस रास्ते पे सिवाय से बराले से सिवाय तक जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन के रह गई है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक नए गैंग का आतंक देखा जा रहा है और वो है न्यूड गैंग। सोचिए कि महिला की सुरक्षा को लेकर कई बार प्रशासन भी फेल रही है और यहाँ पर भी इस मामले में अब तक इस गैंग तक प्रशासन यूपी की, पुलिस यूपी की नहीं पहुंच सकी है और आए दिन बहू बेटियां जो है हर घर की इस गैंग के शिकार, उनका शिकार बन रही हैं और इनके हत्थे चढ़ रही है। अब ये पूरा न्यूड गैंग क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में और एक एक पॉइंट जानेंगे कि कैसे ये शिकार चुनते हैं और कैसे ये शिकार करते हैं और पुलिस का इस पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है और इसमें क्या आगे की मतलब की कार्रवाई क्या चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये वो प्रयास है जिसमें कोशिश की जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से ताकि ये न्यूड गैंग का पर्दाफाश किया जा सके। अब पूरे मामले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में मेरठ में ये गैंग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग सा है। सोचिए कि गांव में जब भी आप गुजरते होंगे देखते होंगे खेत के दोनों तरफ फसलें काफी ऊंची होती हैं, उनकी लंबाई अच्छी खासी होती है जिसमें कोई भी छुप कर बैठ सकता है और इन्हीं खेतों का इस्तेमाल करके ये न्यूड गैंग भोली भाली महिलाओं और औरतों को इसका शिकार बनाते हैं और इतना ही नहीं, इनका प्रयास होता है उन औरतों के साथ शोषण करना, शारीरिक तौर पर उनका रेप करना और इस तरह की हरकत करना। अब बताते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यूड गैंग का आतंक फैला हुआ है, इसकी वजह से हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और औरतें घर से निकल नहीं पा रही हैं। कई घर तो ऐसे भी हैं मेरठ में जहां ताला लटक चुका है। कुछ लड़कियों के गायब होने की भी बात सामने आई है कि पिछले कई दिनों से गायब है और ऐसा नहीं कि अचानक से ये न्यूड गैंग का हमला होता है और दहशत फैल जाती है। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक इस न्यूड गैंग के आतंक से छुटकारा नहीं मिल सका है। बता दें कि ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ये पुलिस महकमे की है जो लगातार तफ्तीश कर रही है और खेत के एक एक इलाके को अच्छे से देख रही है कि कहां पे आखिर न्यूड गैंग कैसे ये अपने पूरे घटना को अंजाम देता है। बता दें ये जो मेरठ है वहां का दौराला इलाका है एक गांव का, वहां पर खास करके इस गैंग ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है और वहां पे देखिए महिलाओं को खास करके इसमें निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या केवल महिलाएं इसके निशाने पर है? अभी तक न्यूड गैंग महिलाओं को शिकार बना रही है लेकिन कल को नहीं पता कि पुरुषों को भी शिकार बना सकती है, यानी कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई मेरठ के इस गांव के इस इलाके में पूरी तरह से दहशत में है और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब ऐसे में सवाल यूपी सरकार और खास करके यूपी प्रशासन पे इसलिए उठता है कि 10 दिन बीत गए, आपकी इतनी बड़ी पुलिस की वो टीम है लेकिन अब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। यहाँ तक कि टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना केवल धरातल पर बल्कि आसमान से भी छानबीन चालू है। ये लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो फुटेज आपको हम आगे दिखाएंगे और पुलिस ने क्या कहा है वो भी बताएंगे। ये ड्रोन के सहारे से पूरे खेत की स्कैनिंग कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ छुपे हो, क्योंकि ये इतनी शातिर तरीके से अपने स्टैंड को अंजाम देके निकल जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता हो जैसे कि जादू हो गया हो, कोई वहां है और अचानक से वहां जाओ तो कोई नहीं है। और ये कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, ये न्यूड गैंग जो है इनमें खास करके कितने लोग हैं? अब गैंग की बात जब हम कर रहे हैं तो लगता होगा कि 4-5 लोग हैं, केवल दो ऐसे लड़के जो बिना कपड़े के प्रॉपर नंगे, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, काले रंग के, मतलब अगर रंगत की बात करें, पहचान की बात करें, और पूरे शरीर पर तेल लपेटे हुए ताकि जब भी उन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो वहां से वो फरार हो जाए। इस हुलिये के साथ कई औरतों को उन्होंने निशाना बनाया, वो खेत में पकड़ कर ले गए, रेप की कोशिश की लेकिन गनीमत रही कि वो लड़कियां बच गईं क्योंकि उन्होंने शोर मचाया और आसपास काम करने वाले जो लोग थे वो खेत में घुसकर उन्हें बचा सके। लेकिन अफसोस कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ सके। वो जो 2 आरोपी हैं ये ऐसे वहशी दरिंदे हैं जो इंसान के रूप में हो ना हो गांव वाले के बीच में घूम रहे हैं, अपना शिकार चुन रहे हैं और अपने शिकार को अंजाम भी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं
न्यूड गैंग फिलहाल महिलाओं को निशाने पे लिए हुए हैं और सुनसान इलाके में दिखने वाली महिलाओं को ये निशाना बनाते हैं। कई बार होता है कि जो हम बता रहे हैं जिसकी कि खेत दोनों तरफ है, बीच से रास्ता है, ऐसे इलाके से जब भी महिलाएं गुजर रही होती हैं और ऐसी कई महिलाओं ने खुद से अपनी आपबीती सुनाते हुए ये तक बताया है कि हम अब जाने से डरने लगे हैं। वो कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से काम के लिए निकलती हैं और मेन रोड तक पहुंचने में उन्हें इतनी तकलीफ होती है, वहां से निकलते वक्त कई बार लड़कियों को या औरतों को खेत में इन दो दरिंदों द्वारा खींचा गया है, जो न्यूड गैंग के दोनों लड़के हैं। कई महिलाओं को खेत में खींचने का प्रयास भी किया गया और कुछ को ले भी जाया गया है, लेकिन महिलाएं न्यूड गैंग का शिकार होने से बच गई हैं। वो जो करना चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। अब इसकी वजह से आसपास के इलाके की महिलाओं में भी दहशत फैल गई है। क्यों? क्योंकि जब एक गांव में ये हाल है तो हो ना हो ये गैंग और बड़ा हो ना हो ये किसी और गांव में जाकर इसी तरीके से महिलाओं को अपना शिकार बनाए, क्योंकि यहाँ तो पुलिस अब तैनात कर दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद फिर बताते हैं कि खेतों से जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या बताया कि खेत से दो लड़के आते हैं, महिला को खेत में खींचने की कोशिश करते हैं। महिला जब शोर मचाती है और हिम्मत दिखाकर एक लड़की उनके चंगुल से एक औरत भाग भी निकली है और उसने ये चीज़ बताया गांव वालों को जाकर। उसके बाद गांव वाले तुरंत उस खेत के पास आते हैं कि आखिर कौन है नहीं है और चारों तरफ खेत को घेर कर छानबीन भी करते हैं। उसके बाद फिर जब वो महिला अपने परिवार और गाँव वालों द्वारा पूछा जाता है तो सब कुछ बताती है। वो कहती है हुलिये की बात एग्जैक्ट जिसके साथ ये घटना हुई, वो महिला बताती है कि दोनों ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, पूरी तरह नग्न थे, चेहरे पर उन दोनों के काला कपड़ा लपेटा हुआ था जिससे उनका चेहरा दिख ना सके, पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ था ताकि वो मतलब ग्रिप ना बन सके और वो पकड़े ना जा सके। न्यूड गैंग की ये चौथी वारदात है, यानी 3 बार वो हमला कर चुके थे और चौथी बार जब न्यूड गैंग ने हमला किया तो महिला उनके चंगुल से जब भाग निकली उसने बताया कि उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है वो जान लेते हैं। पुलिस कहती है कि एहतियात के तौर पर हमने छानबीन शुरू कर दी है। इसके अलावा कोई भी संदिग्ध अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। उसके अलावा पुलिस ने ड्रोन की मदद से निगरानी भी की है। खुफिया विभाग भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। बाकायदा ड्रोन से हम एक एक एरिया की निगरानी कर रहे हैं। जो नंगा गैंग यानी न्यूड गैंग के सदस्य हैं उन्हें ढूंढने की पूरी ताकत लगा चुके हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर आप पूरी ताकत झोंक दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन 2 लड़कों को ना ढूंढ सके जिनकी वजह से महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जो दहशत में पूरा गांव। उसके बाद पुलिस कहती है कि कई घंटों ड्रोन की मदद से खेतों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और एएसपी मौके पर वहां पहुंचते हैं। जब ये मामला बड़ा हो जाता है तो पुलिस और गांव वाले भी कई खेत की खाक छान चुके हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया है। इनका देखिए एक और चीज़ है कि जब अंधेरा होने लगता है खास करके, यानी कि जब इन्हें अच्छी तरीके से ये दिखे ना अंधेरे में, इसकी वजह से खेतों के साइड में आपको हम फुटेज दिखाएंगे जहां लाइटें भी लगी है और साथ के साथ अब सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है ताकि कुछ भी उसमें कैप्चर हो और इन संदिग्धों को पकड़ा जा सके। उसके बाद ग्रामीणों ने कई रास्तों पर पहरा भी दिया और पैनी नजर भी रखी। पुलिस तो तैनाती है लेकिन गाँव वाले चैन से सो नहीं पा रहे हैं। गाँव में जितने बुजुर्ग जितने मर्द हैं, महिलाएं भी अपने घरों के बाहर पहरा दे रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो खेत में ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं घटना को, वो कल को घर में भी घुस सकते हैं। बहुत आसान सी चीज है उनके लिए कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो कहीं भी उन महिलाओं का जीना हराम कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को खराब कर सकते हैं। पुलिस ने भी कई संदिग्धों से पूछताछ की है जिन पे शक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो 2 लड़के हैं वो उसी गांव के भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट पता है कि कब कौन सी महिला कहां से निकलती है, यानी उनकी डीप ऑब्जर्वेशन है। और जैसे ही उन्हें कोई पकड़ने आता है वहां से वो रफू चक्कर हो जाते हैं, वापस से नॉर्मल वेशभूषा में उन्हीं गांव वालों के साथ मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है। ड्रोन की मदद से एक एक पॉइंट पर सर्च अभियान चलाया गया है। अभी तक इस गैंग का कोई भी सदस्य हत्थे नहीं लगा है, ये पुलिस द्वारा कहना है। अब देखिए पूरा मामला हमने आपको बता दिया कि कैसे ये जो न्यूड गैंग है अपने शिकार को चुनता है, सब कुछ। अब इनका मकसद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर रेप इनका मकसद है तो ये
केवल खेतों में इंतजार नहीं करेंगे महिलाओं की, बल्कि और भी तरीके से उनके घर में घुस सकते हैं, कहीं और भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तक 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस एक भी संदिग्ध को पकड़ नहीं पाई, एक भी आरोपी का सुराग उनके हाथ नहीं लगा। ये सवाल है कि आखिर क्या कर रही है यूपी पुलिस कि आप टेक्निक्स यूज करने के बावजूद भी बार बार फेल हो जा रहे हैं। और ये जवाब देना होगा कि कब जाकर मेरठ के इस गांव की महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, कब वापस अपने काम को लौट पाएंगी और कब पहले जैसा वातावरण गांव में हो सकेगा। थाना दौराला क्षेत्र में एक महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल हैं, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होना नहीं पाया गया। साथ ही में जो सड़क मार्ग पर पूर्व से तैनात CCTV कैमरा है उनको भी देखा गया है। फिलहाल उसमें ऐसी कोई घटना या व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। एहतियात के तौर पर हमने वहां पर CO LIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है।